ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली आशा की है। जब रोज की तरह आशा अपनी दो सहेलियों के साथ नहाने के लिए तालाब के पास पहुंची। किनारे पहुंचकर सभी ने नहाने से पहले कपड़े उतारकर पेड़ की डाली पर लटका दिए। आशा और उसकी सहेलियां नदी में बेफिक्र होकर नहा रही थीं। तभी एक शैतान बंदर वहां से गुजर रहा था। बंदर ने नहाते हुए लड़कियों को देख लिया और पेड़ पर जाकर उनके कपड़े उठाने लगा। तभी लड़कियों की नजर बंदर पर गई। अब लड़कियां करती भी तो क्या, बंदर कपड़े लेकर पेड़ की ऊंची डाली पर जा बैठा। तब आशा ने बंदर से कहा, तू ये क्या कर रहा है, हमारे कपड़े दे। बंदर तब बंदर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बारी बारी से कपड़े दूंगा और जिसको कपड़े मिल जाएंगे वो यहाँ से चला जाएगा। ऐसा नहीं किया तो मैं बचे हुए कपड़े लेकर भाग जाऊंगा। बंदर की बात तीनों लड़कियां मान गईं और बंदर ने कपड़े दिए। जब दो लड़कियां चली गईं तो आखिर में बची आशा। बंदर ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें एक ही शर्त पर कपड़े दूंगा, जब तुम मुझसे शादी करोगी। आशा ने हैरान होकर कहा, ये क्या कह रहे हो तुम, भला ऐसा कैसे हो सकता है। बंदर बोला, ये क्यों नहीं हो सकता। आशा ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम जंगल में रहने वाले बंदर हो और मैं एक इंसान हूँ। बंदर ने कहा, तो ठीक है, अब तुम बिना कपड़ों के घर जाओ। अब दिन ढलता हुआ देख आशा ने बंदर से शादी करने के लिए हाँ। फिर बंदर ने उससे शादी कर ली। अब लड़की बंदर से बोली, तुमने मुझसे शादी तो कर ली, मगर मुझे रखोगे कहाँ। बंदर ने कहा, यहाँ पास ही मेरा एक घर है और मेरी माँ भी उसी घर में रहती है, अब मैं तुम्हें वहीं रखूंगा। फिर बंदर उसे अपने साथ घर ले गया। घर पहुंचकर आशा ने बंदर से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम क्या खाते हो और मुझे क्या खिलाओगे। बंदर बोला, जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं किसी के भी घर में घुसकर जो भी वहाँ बना होता है उसे चुरा लाता हूँ। अब जब भी मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए भी थोड़ा ज्यादा खाना लेकर आऊंगा। अब इसी तरह कई दिन बीत गए। जब भी बंदर बाहर जाता आशा घर से भागने की कोई न कोई तरकीब लगाती रहती, मगर बंदर की माँ उस पर कड़ी निगरानी रखती थी, जिस कारण आशा का वहाँ से भाग पाना बहुत मुश्किल था। एक दिन बंदर ने आशा से कहा, मैं आज तुम्हारे लिए मछली लेकर आऊंगा, क्योंकि मैंने एक घर में मछली बनाते हुए देखा था। मैं जा रहा हूँ और जल्दी ही लौट आऊंगा। आशा ने सोचा, ये भागने का सही मौका है। जैसे ही बंदर गया उसने घर से भागने की कोशिश की, मगर आशा को भागता देख बुढ़िया ने उसका पैर पकड़ लिया और रोकने का पूरा प्रयास किया। अब आशा को लगा कि बुढ़िया जिंदा रही तो मुझे जाने नहीं देगी। तब उसने बुढ़िया को मार के उसके चेहरे की खाल उतार ली और बोरी में डाल के घर के पीछे एक गड्ढे में दफना दिया। वहीं दूसरी तरफ बंदर अपनी माँ की मौत से अनजान मछलियां चुराकर घर की ओर बढ़ रहा था। इधर बंदर के आने से पहले आशा ने बुढ़िया के चेहरे की खाल अपने चेहरे पर लगा लिया और जब बंदर घर वापस आया तो आशा, जो अब बुढ़िया के भेष में थी, खाना बना रही थी। तब बंदर ने अपनी बुढ़िया माँ से पूछा, माँ मेरी बीवी नजर नहीं आ रही, वह कहाँ है। बुढ़िया ने बंदर से कहा, मुझे क्या पता, होगी कहीं बैठी हुई, जाकर तुम खुद ही ढूंढ लो। बंदर ने घर में और घर के बाहर उसे ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिली। अब लड़की के ना मिलने से बंदर बहुत ही गुस्सा हो गया। उसने अपनी माँ से दोबारा पूछा, माँ तुम मुझे सच सच बताओ, वो कहाँ गई। तब बुढ़िया की खाल पहने हुई आशा ने बंदर पति के गुस्से को और बढ़ाने के लिए कहा, मुझे क्या पता, हो सकता है कि जैसे तुम्हारे साथ आई थी वैसे किसी और के साथ भाग गई होगी। अपनी बूढ़ी माँ की ऐसी बात सुनकर बंदर को और गुस्सा आ गया और उसने डंडे से बुढ़िया को मारा, मगर मन ही मन बुढ़िया मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह तो चाहती ही यही थी। अब बुढ़िया को मारने के बाद बंदर ने कहा, तुमने मेरी पत्नी को घर से भगा ही दिया है तो फिर तुम यहाँ रहकर क्या करोगी, तुम भी यहाँ से भाग जाओ। अब बुढ़िया के भेष में आशा बंदर के चंगुल से भाग निकली और घर जाकर आशा ने अपने पांचों भाई को सारी घटना के बारे में बताया। जब आशा ने अपने भाइयों को बताया कि कैसे तालाब के किनारे एक बंदर ने उससे छलपूर्वक शादी कर ली, तब पांचों भाई भड़क गए। उन्होंने अपने हथियार उठाए और एक भाई ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उस कपटी बंदर को ऐसी मौत मारूंगा कि जिंदगी में फिर वो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। यह कहकर सभी अपनी बहन के साथ बंदर की तलाश में निकल पड़े। जब वे बंदर को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे तो वहाँ कोई भी नहीं था। तब आशा से उसके भाई ने कहा, बहना बंदर कहाँ है, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे अभी जान से मार दूंगा। आशा ने कहा, लगता है वो कहीं भाग गया, वो बहुत ही चालाक बंदर है, हमारे आने का उसे पता चल गया होगा। भाई बोला, अच्छा इतना चालाक है वो, लेकिन मुझसे बच नहीं पाएगा, आज नहीं तो कल मैं उसे ढूंढकर मार ही दूंगा। कुछ समय बाद आशा को पता चला कि वह गर्भवती है और जब यह बात उसके पांचों भाइयों को मालूम चली तो वे बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने आशा से कहा, क्या तुम इसे जन्म दोगी, यह जानते हुए भी कि यह एक बंदर का बच्चा है। आशा ने जवाब दिया, भैया चाहे जैसा भी हो, यह मेरा ही बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं मार सकती। अब वो दिन आ गया जब आशा ने एक बंदर बच्चे को जन्म दिया, मगर उसके भाई बच्चे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें बस एक मौका चाहिए था उसे मारने का। समय बीता और वो बंदर बच्चा अब बड़ा हो गया। आशा को अपने भाइयों की नीयत देखकर हमेशा डर लगता था कि कहीं वे उसके बंदर बच्चे को न मार दें। एक दिन जब आशा अपने भाइयों को खाना दे रही थी तभी बंदर भी थाली लेकर पांचों भाइयों के बीच बैठ गया। ये देखकर आशा से एक भाई ने गुस्से में बोला, इससे कहो कि अगर घर में रहना है तो हमारे साथ न बैठे, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। ये सुनने के बाद बंदर उदास होकर घर से बाहर चला गया। आशा अपने बंदर बेटे के पास जाकर बोली, तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम जंगल चले जाओ और वहीं पर रहना जैसे तुम्हारे पिता रहते हैं। फिर बंदर ने आशा से कहा, ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ, मगर तुम्हारी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा। आशा बोली, मेरे बेटे जब मैं शाम को भगवान की आरती करूंगी तो घंटी बजाकर तुम्हें आवाज दूंगी, तब तुम मुझसे मिलने चले आना। बंदर ने अपनी माँ की बात मानी और जंगल की तरफ निकल पड़ा और इधर उधर घूमने लगा। वह फल तोड़ता, खाता और पेड़ पर बैठकर दिन भर आराम करता। फिर एक शाम आशा ने घंटी बजाकर बंदर बेटे को संकेत दिया। बंदर ने जब घंटी की आवाज सुनी तो वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, लगता है मेरी माँ मुझे बुला रही है, अब मुझे चलना चाहिए।
बंदर पेड़ से उतरकर अपनी माँ से मिलने के लिए निकल पड़ा। बंदर बेटे के घर वापसी आते ही आशा ने उसे गले से लगा लिया और बोली, बेटा तुम यहीं बैठो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। दोनों बहुत खुश थे कि तभी आशा के भाई जो किसी काम से बाहर गए थे घर वापस आ गए, और जब उन्होंने बंदर को फिर से अपने घर में देखा तो पांचों भाई बहुत ही गुस्सा हो गए। और एक भाई ने आशा से कहा, तुमने तो इस बंदर को घर से भगा दिया था, तो फिर इसे वापस क्यों ले आई हो? अगर तुमने इसे अभी नहीं भगाया तो आज इसका आखिरी दिन होगा। ये सुनकर आशा घबरा गई और बोली, ठीक है, मैं इसे अभी यहाँ से जाने को कहती हूँ। आशा ने अपने भाइयों के डर से ना चाहते हुए भी बंदर बेटे से कहा, तुम जाओ मेरे बेटे, और तुम लौटकर वापस फिर कभी मत आना। अपनी माँ की बात सुनकर बंदर बहुत ही दुखी हुआ और हमेशा के लिए जंगल की तरफ लौट गया। जाते वक्त उसने अपनी माँ को एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। अब उसने जंगल में अपने पिता की तलाश शुरू कर दी और बंदर को भटकते हुए जंगल में कई दिन बीत गए। वो हर उस जगह पर गया जहाँ उसे आवाज सुनाई देती, मगर कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी उसके पिता नहीं मिले। अब बंदर थक हार कर एकांत में बैठ गया। तभी कदमों की आवाज आई और बंदर ने जब सामने देखा तो एक मजबूत शरीर वाला दूसरा बंदर उसकी तरफ आ रहा था। उस दूसरे बंदर को देखकर बच्चा बंदर एक पेड़ के पीछे छुप गया और वहीं से उसे देखने लगा, मगर उस वयस्क बंदर ने उसे छुपता हुआ देख लिया और फिर पास जाकर कहा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मगर तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बंदर बच्चा बोला, मुझे मेरी माँ ने घर से निकाल दिया क्योंकि उनके भाई मुझे अपनाना नहीं चाहते थे, इसलिए कि मेरी माँ इंसान है और मैं एक बंदर। मेरे पिता भी मेरी माँ को छोड़कर चले गए और अब मैं भटकते हुए कई दिनों से अपने पिता को तलाश रहा हूँ। इतना सुनते ही जवान बंदर को सब समझ आ गया और उसने बंदर बच्चे से कहा, बेटा मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मैं कई दिनों से तुम्हारी माँ को ही ढूंढ रहा था, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। अपने पिता की बात सुनकर बंदर बच्चा बहुत ही खुश हुआ और उसने अपने पिता को गले से लगा लिया। अब बंदर पिता ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगे? बंदर बच्चे ने कहा, हाँ मैं आपको वहाँ लेकर जा सकता हूँ। जब दोनों बंदर घर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि आशा के पांचों भाई घर के बाहर ही खड़े थे। तब बंदर बेटे ने कहा, पिताजी ये उनके भाई हैं, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। तभी पांचों भाई में से एक ने उन दोनों बंदर को देख लिया। निशाना लगते ही आशा के भाई ने गोली चला दी, मगर किस्मत से वह चूक गया और दोनों बंदर वहाँ से भाग निकले। तभी दूसरा भाई भी वहाँ आ गया और उसने कहा, क्या हुआ, तुम किस पर गोली चला रहे हो? छोटे भाई ने कहा, मैंने अभी उसी बंदर को देखा जिसे हमने घर से भगाया था और उसके साथ एक और बड़ा बंदर भी था। मुझे तो लगता है कि ये वही बंदर था जिसकी हमें तलाश है। वहीं दूसरी ओर दोनों बंदर भागते हुए कुछ दूर जाने के बाद रुक गए और बंदर पिता ने कहा, बेटा तुम सही कह रहे थे, ये तो बहुत ही दुष्ट लोग हैं, इन लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए। अब बंदर पिता अपने बेटे को साथ लेकर घर आ गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन बंदर पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम पास के खेत में जाओ और वहाँ से कुछ फल या सब्जी मिले तो बिना किसी की नजरों में आए उन्हें तोड़कर चुरा लाना। अपने बंदर पिता के कहे अनुसार वह खेत की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में ही एक बड़ी सी टोकरी मिली जिसमें बहुत सारे फल थे। इसे देखकर बंदर बच्चे ने सोचा, ये क्या मैं जिसकी तलाश में जा रहा था वो तो मुझे यही मिल गया। अगर मैं सभी फलों को घर ले जाऊंगा तो हमें कई दिनों तक खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बंदर बच्चे ने जैसे ही टोकरी को हाथ लगाया उसके पैर को एक शिकारी के फंदे ने जकड़ लिया। बंदर बच्चे ने खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश की, मगर वह इसमें असफल रहा। अब थक हार कर बंदर बच्चा वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज उस शिकारी तक पहुंच गई जिसके बिछाए हुए जाल में बंदर फंसा हुआ था। शिकारी भागता हुआ जाल देखने आया और जब उसने बंदर बच्चे को फंसा हुआ देखा तो मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा, वाह कितना मोटा ताजा बंदर का बच्चा है। मुझे तो लगा था कि आज मैं खाली हाथ ही घर जाऊंगा, मगर लगता है भगवान मुझ पर मेहरबान है। अब मैं इस बंदर को ले जाकर मदारी को बेच दूंगा जो मुझे इसके अच्छे पैसे देगा। दूसरी तरफ बंदर पिता अपने बेटे का इंतजार करता रहा, मगर बहुत देर होने के बाद भी जब वह नहीं आया तो उसने सोचा, लगता है कुछ बुरा हुआ है, नहीं तो वो समय पर घर आ जाता, मुझे जल्द ही उसे ढूंढने जाना चाहिए। फिर बंदर पिता अपने बेटे की तलाश में निकल पड़ा। इधर शिकारी को देखकर बंदर बच्चा और जोर से रोने लगा। तब शिकारी ने कहा, ओए बंदर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान को बेचूंगा जो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा, मगर तुम तब तक यहाँ पर शांति से बैठे रहो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी वहाँ एक और आदमी आया और उसके हाथ में पिंजरा था। उसने अपने साथी शिकारी से कहा, चलो इसे जल्दी पिंजरे में डालकर घर ले चलते हैं। तब शिकारी बोला, ठीक है, मगर जाने से पहले मैं अपने दूसरे जाल को देख लेता हूँ, क्या पता उसमें भी कोई जानवर फंसा हो। ये कहकर शिकारी अपने लगाए हुए दूसरे जाल को देखने के लिए चला गया। इधर बंदर पिता अपने बेटे को जंगल में भटकता हुआ ढूंढ रहा था। वो हर उस जगह गया जहाँ पर उसका बंदर बेटा पहले जाता था, मगर हर जगह बंदर पिता को निराशा ही हाथ लगी। उसे अपने बेटे का कहीं भी नामो निशान नहीं मिला। फिर बंदर पिता निराश होकर घर की तरफ लौट रहा था कि तभी उसे जंगल में एक आदमी नजर आया। आदमी को देख बंदर पिता ने सोचा, ये तो एक शिकारी है जो जानवरों को पकड़ कर ले जाता है। मुझे लगता है मेरा बेटा कहीं ऐसे ही किसी शिकारी के हाथ लग गया होगा। ये पता करने के लिए मुझे इसका पीछा करना चाहिए। फिर बंदर बहुत सावधानी से उसके पीछे चल दिया और शिकारी को इसकी भनक भी नहीं लगी। जब शिकारी अपने लगाए हुए जाल के पास आया तो उसे जाल में कुछ भी नहीं मिला। फिर वह खाली जाल लेकर बंदर बच्चे के पास लौट आया। जब पीछा कर रहे बंदर पिता ने अपने बेटे को पिंजरे में कैद देखा तो वह आग बबूला हो उठा और सामने आकर शिकारी से कहा, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इस जंगल के बारे में सोचकर ही तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। बंदर की बात सुन के दोनों शिकारी हंसने लगे। हंसते हुए शिकारी ने बंदर से कहा, तू हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि
क्योंकि हमारे पास ये बंदूक है और इसकी ताकत के सामने तू कुछ भी नहीं, मगर मैं तुझे यहाँ से भागने का एक मौका दे रहा हूँ। अब तू यहाँ से जल्दी भाग जा बंदर। फिर बंदर ने बिना देरी किए अपनी मजबूत बाहों से शिकारी को पकड़ा और उठाकर जमीन पर पटक दिया। तभी मौका मिलते ही दूसरे शिकारी ने बंदर पर गोली चला दी, मगर बंदर भागते हुए बच निकला और सीधा शिकारी पर झपट पड़ा और उस दूसरे शिकारी को भी बंदर ने चित कर दिया। अब दोनों शिकारी जमीन पर बेहोश पड़े थे। तब बंदर पिता ने अपने बेटे को पिंजरे से निकाला। बंदर बच्चे ने बाहर आते ही अपने पिता को गले से लगा लिया और रोने लगा। तभी वहाँ और शिकारी आ गए और जब उन्होंने अपने दोनों साथी को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, तब शिकारियों को यह समझ आ गया कि उनके साथियों की ये हालत इन्हीं बंदरों के वजह से हुई है। बस फिर क्या था, सभी ने मिलकर बंदर और उसके बच्चे पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जान बचाने के लिए दोनों बंदर तेजी से वहाँ से भाग निकले और सीधा अपने घर आकर रुके। तब बंदर पिता ने अपने बच्चे से कहा, तो बेटा आज तुमने इस घटना से क्या सीखा? बंदर बच्चा अपने पिता से बोला, कभी भी हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो यह लालच कभी कभी हमारी जान के लिए। पिताजी, लालच करना बुरी बात है, इसीलिए मैं अब कभी भी लालच में आकर रास्ते में पड़ी हुई किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाऊंगा। इधर पीछा करते हुए शिकारी बंदर के घर तक आ पहुंचे। फिर शिकारी ने अपने साथी से कहा, लगता है यही उनका घर है, आज हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम एक काम करो, जाकर उसके घर के चारों तरफ ये बारूद लगा दो और फिर तुम इशारा करना और वहाँ से भाग जाना। मैं उनके घर को बारूद से उड़ा दूंगा। योजना अनुसार दूसरे शिकारी ने घर के चारों तरफ बारूद डालना शुरू किया और जब काम पूरा हुआ तो उसने अपने साथी शिकारी को इशारा किया। तभी उसने जलती हुई मशाल बारूद पर फेंक दी और एक धमाके के साथ पूरा घर जलकर राख हो गया। घर को जलता देख शिकारी हंसने लगे। उन्हें लगा कि बंदर घर के साथ जलकर राख हो गया, मगर जब शिकारी घर के चारों तरफ बारूद डाल रहा था तभी बंदर पिता ने खतरे को भांप लिया और घर के अंदर एक सुरंग थी जिसके जरिए वे जंगल की तरफ निकल गए और इस तरह दोनों बंदरों ने अपनी जान बचा ली। बंदर पिता ने अपने बेटे से कहा, मुझे मालूम था कि ये लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मैं पहले से ही तैयार था। अब हमेशा के लिए उनसे पीछा छूट गया। अब हम यहीं पर अपने लिए एक नया घर बनाएंगे। फिर दोनों बंदर घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। जंगल में घूम घूम कर दोनों बंदरों ने काफी लकड़ियां इकट्ठा कर ली और फिर बंदर पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम एक काम करो, तुम लकड़ियां जमा करो और मैं घर बनाता हूँ, क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली है और हमें इससे पहले ही घर बनाकर तैयार करना होगा। इस घने जंगल में बहुत से शिकारी जानवर भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बंदर एक एक लकड़ी जोड़ जोड़ कर घर बनाने लगा और देखते ही देखते एक बहुत ही शानदार घर तैयार हो गया। जब बंदर बच्चा लकड़ी लेकर आया तो घर देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने अपने बंदर पिता से कहा, ये तो बहुत ही सुंदर घर है, क्या हम आज से इसी में रहेंगे? बंदर ने जवाब दिया, हाँ बेटा, आज से हम इसी में रहेंगे, यही हमारा घर है। फिर दोनों बंदर पेड़ की डाली पर बैठकर जंगल का नजारा देख रहे थे कि तभी बंदर बच्चा रोने लगा। रोता देख बंदर पिता ने उससे कहा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या मैंने घर अच्छा नहीं बनाया? बंदर बच्चे ने कहा, घर तो बहुत ही अच्छा है, मैं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे माँ की याद आ रही है। मुझे याद इसलिए आ रही है क्योंकि माँ मुझे हमेशा गोद में रखती थी, मेरे साथ खेलती थी, मुझसे कितना प्यार करती थी और जब मेरे मामा मुझ पर गुस्सा होते थे तो माँ उन सब से लड़ जाती थी मेरे लिए। अब ना जाने कैसी होगी मेरी माँ, मेरा बहुत मन कर रहा है उन्हें देखने को। बंदर पिता बोला, रो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से कल ही मिलाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अगले दिन बंदर पिता अपने बच्चे को लेकर उसकी माँ से मिलाने चल पड़ा और घर के पास पहुँचते ही उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है। तब चुपके से दोनों घर के पास आ गए और बंदर पिता ने कहा, बेटा तुम जाओ अपनी माँ से मिल लो, मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ। घर के अंदर आशा बैठी भगवान की पूजा कर रही थी। उसने जब अपने बंदर बच्चे को देखा तो वह बहुत खुश हुई और बोली, तुम आ गए मेरे बच्चे, मुझे लगा तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आओगे। बंदर बच्चे ने कहा, माँ बाहर चलिए, आपसे मिलने कोई आया है। बंदर बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया और जब आशा ने अपने बंदर पति को देखा तो वह बहुत हैरान हुई। आशा कुछ कहती उससे पहले ही उसके पांचों भाई बंदूक ताने खड़े थे। वह अचानक से आ गए और बोले, बंदर तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, आज तू बचेगा नहीं, हम तुझे गोली मार देंगे। फिर बंदर ने कहा, अगर मुझे गोली मारने से तुम्हें संतुष्टि मिलती है तो तुम खुशी खुशी मुझे गोली मार दो, मगर मेरे बच्चे को उसकी माँ से दूर मत करो। बंदर की बात सुनकर पांचों भाई भावुक हो गए और बंदर और उसके बच्चे को माफ कर दिया। फिर सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो यह थी बंदर और आशा की कहानी।